जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, इसके लिए हम लोग पिछले साल के पेपरों को सॉल्व कर रहे थे। तो जी हाँ साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग 23 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 3 का रीजनिंग का पूरा पेपर हल करेंगे। इससे पहले की जितनी भी शिफ्टें हैं उनका पेपर मैं आप लोगों को हल करवा चुका हूं। चैनल पर जब आप विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप पिछले पेपरों को भी हल कर सकते हैं, है ना साथियों। बिल्कुल एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही पेपर आपको पुनः देखने को मिलेगा, इसलिए सभी प्रश्नों को, सभी शिफ्टों के पेपर को आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से लगा लेना अनिवार्य है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित पूर्ण भाषा में बीईडी को 120 लिखा जाता है और एफएटी को 360 लिखा जाता है, उसी पूर्ण भाषा में बीडीवाई को कैसे लिखा जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर पहले आपको दिया है बीईडी और इसको क्या लिखा गया 120। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, एफएटी का कूट 360 बनाना है और जिस प्रकार इन दोनों को लिखा गया उसी प्रकार डीबीवाई का कूट हमें बताना है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला से करेंगे, बी 2 नंबर पे होता है, डी 5 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। अब क्या करें दोस्तों, इनका गुना कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 5 चुको 20 और 20 दूनी हो जाएगा 40, और 40 का गुना अगर मैं किससे करूं 5 से, तो 40 पंज 200 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना 120 बनाना है। तो साथियों, यहाँ पर गुना कितने का करेंगे, 3 का करेंगे। तो 40 गुना 3 करने पर 120 बन जाएगा। इसी प्रकार एफएटी को समझिएगा। तो एफ का क्रम 6, ए का 1, टी का 20 होता है। इनका भी आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 यानी कि टोटल 120 बनेगा, और 120 में फिर 3 का गुना करेंगे तो यहाँ पर 360 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार डीबीवाई का बनाएंगे। डी का क्रम 4 होता है, बी का दोस्तों 2 होता है, वाई का 25 होता है। इनका भी गुना करिएगा। 25 दूनी 50 और 50 चुको होता है 200, और 200 में हमें गुना करना है 3 का, तो हमारे पास निकल के आएगा 600। और ऐसा दिया ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों का है बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। घूर्णन की अनुमति नहीं। तो साथियों, ये जो प्रश्न आकृति इसके पैटर्न को पूरा करना है। तो देखो, यहाँ पर पहले ये वृत्त को पूरा करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का इतना वृत्त चाहिए, और साथियों यहाँ पर ये वाला चतुर्भुज टाइप ये भी पूरा होगा तो यहाँ पर इस प्रकार का चाहिए। 4 ऑप्शन में भी देखते जाएंगे सभी साथी, और ये वाला भी चतुर्भुज टाइप पूरा करना है। अब यहाँ पर देखो, एक लाइन इस वृत्त से इस प्रकार से मिल रही है ना। तो साथियों, इसी प्रकार एक लाइन यहाँ से भी इस वृत्त से इस प्रकार से मिलेगी। तो कौन सी आकृति करेक्ट हो जाएगी, आप बी वाली आकृति को देखिएगा, इस पैटर्न को पूरा कर देगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। यानी कि सीरीज को पूरा करना आपकी एग्जाम में 110% ऐसा सीरीज 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो साथियों, यहाँ पर 49 लिखा, फिर इसने 54 बनाया, फिर इसने 41 लिखा, उसके बाद 62 लिखा, आगे 33 लिखा, आगे दोस्तों 70 लिखा, आगे प्रश्न चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या आएगा, है ना। यहाँ पर ये समझिएगा साथियों, ये जो सीरीज है मिक्स्ड सीरीज है, याद रखना। मिक्स्ड सीरीज क्या होती है साथियों, ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी कि एक छोड़कर 41 लिखा, आप कहेंगे सर 49 को 41 लिखा, माइनस किया 8, फिर एक छोड़कर यहाँ पर -8 किया तो बिल्कुल 33 लिखा, फिर एक छोड़कर आगे आ जाएगा हमारा उत्तर, 33 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों आएगा 25, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सीरीज देखो 54 से 62 लिखा है, आप कहेंगे सर 8 जोड़ दिया, और दूसरी सीरीज में 62 को 70 लिखा, 8 जोड़ दिया। तो इस प्रकार जो दूसरी सीरीज है वो +8 के केस में चल रही है। तो ए वाला इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न में 3 कथन और 2 निष्कर्ष दिए, कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो पहले हम लोग कथन के अनुसार हम लोगों को पढ़ना है। सभी ड्रम गिटार हैं,
और सभी गिटार बांसुरी और सभी बांसुरी गिटार है। तो डायग्राम समझते हैं, सभी ड्रम बोला प्रश्न में ड्रम, ये जो ड्रम है सभी क्या है दोस्तों गिटार, तो हम सभी ड्रम को बनाएंगे गिटार। आगे बोला सभी जो गिटार हैं साथियों क्या है बांसुरी, तो सभी गिटार को आप बनाइएगा बांसुरी और सभी बांसुरी सितार हैं, तो सभी बांसुरी हमें क्या बनाना दोस्तों सितार बनाना। अब निष्कर्ष एक को देखें, कुछ ड्रम सितार हैं तो ड्रम सारे दोस्तों सितार हैं और कुछ ड्रम भी सितार है, ये वाला सही हो जाएगा। और सभी सितार गिटार है तो सारे सितार गिटार नहीं, सितार गिटार नहीं, गिटार सारे सितार हो जाएंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बोला कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध जिस प्रकार हृदय से है तो नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध उसी प्रकार किससे हो जाएगा। तो साथियों नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है इसका संबंध गुर्दे से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपको याद रखना। अगला, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रिमी ने कहा, तो हमें तुरंत प्रश्न को जमाना, रिमी और एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए रिमी बोल रही है, तो साथियों हम लोग समझेंगे वह मेरे पिता, रिमी ने बोला रिमी के पिता, तो हमें बनाना है रिमी के पिता, वह मेरे पिता के बेटे का भाई है, तो रिमी के पिता का बेटा रिमी का ही भाई हो जाएगा। इस आदमी की बात करें तो ये रिमी का ही भाई हो जाएगा। उस आदमी का रिमी से क्या संबंध है, तो रिमी से आदमी जाने पर ही उसका भाई का संबंध बनेगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। एक सीरीज हमारे पास है जिसका पहला पद वाई फिर टी लिखा, उसके बाद में पी लिखा, उसके बाद एम लिखा और के लिखा, आगे प्रश्न चिन्ह है। तो आंसर क्या बनेगा, अंग्रेजी वर्णमाला से करते, वाई 25 नंबर पे होता है, टी 20 नंबर पे होता है और पी 16 नंबर पे, एम 13 पर, के 11 पर। तो देखो 25 को 20 लिखा, आप कहेंगे सर -5 किया, और 20 को 16 लिखा -4 किया, 16 को 13 लिखा -3 किया, 13 को 11 लिखा, आप कहेंगे सर -1 किया। अब कितना घटेगा, तो -5 -4 -3 -2। अब आगे हमें -1 करना है, तो यहाँ पर 10 बचेगा और 10 नंबर का शब्द जे आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, के वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो इन दोनों पासा में हमें कॉमन सतह देखना है। आप कहेंगे सर एक्स भी दोनों में कॉमन है और उसके बाद में जेड भी दोनों में कॉमन है। तो जब दो पासा में दो सतह कॉमन होती है तो जो अनकॉमन सतह है दोस्तों जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। के का विपरीत यहाँ पर एम हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी पहली आकृति को देखिएगा, फिर दूसरी को समझिएगा, फिर दोस्तों तीसरी को समझिएगा, चौथी को समझिएगा। अब आगे कौन सी आकृति आएगी ध्यान, यहाँ पर दोस्तों के अंदर जो लाइनें थी ये एक कम हो गई, अगली आकृति फिर अगली में एक कम हो गई, ये दो लाइनें नीचे शुरू में देखो 1 2 और उसके बाद में ये 3 और 4 का, अब आगे 1 2 3 लाइन रह गई, फिर 2 रह गए अंदर और यहाँ पर 1 रह गई। अब आगे एक भी लाइन नहीं रहेगी, मात्र 10 हमारा कंप्लीट आएगा। तो 4 ऑप्शन से डी वाले ऑप्शन से क्या ऑप्शन से, तो बिल्कुल डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके सामने पुनः आ चुका, अति महत्वपूर्ण। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। यानी एक सीरीज है जिसका पहला पद 99, आगे लिखा 116, फिर लिखा दोस्तों 133 और उसके बाद में यहाँ पर लिखा 150 और आगे लिखा है 167। अब अगली संख्या क्या आएगी हमें बताना है, तो फटाफट से आपको भी बताना कि आंसर क्या हो जाएगा। 99 को 116 लिखा, सर 17 जोड़ दिया और 116 को 133 लिखा,
17 यहाँ भी जोड़ दिया, फिर 133 में इसने 17 को जोड़ा तो फिर यहाँ 150 बना, 150 में फिर 17 को जोड़ देंगे 167 आएगा, और 167 में 17 को जोड़ देंगे तो बिल्कुल हमारे पास कितना आ जाएगा, 184 आ जाएगा। तो अगली संख्या 184 ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का है बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों और दो संख्याओं ना कि अंकों को आपस में बदलने से समीकरण सही होगा। तो साथियों इसे किया जाता है ऑप्शन से। कैसे किया जाता है ध्यान से सुनना, और मैं इसको अभी कर रहा हूं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से। मतलब इस समीकरण में भाग और प्लस को और 7 और 4 को आपस में बदलना है। तो 7 की जगह तो 4 लेना है और 4 की जगह 7 लेना है, और भाग की जगह दोस्तों बी वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लेना है, प्लस लेना है, और प्लस की जगह आपको भाग लेके नया समीकरण बनाना। तो क्या बनेगा 4 गुना 5, और भाग की जगह प्लस आएगा, फिर लिखेंगे 6 और प्लस की जगह भागित, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 2 आएगा, और उसके बाद में माइनस, 4 की जगह हमें 7 लेना। अगर इस समीकरण का मान 16 बना बोर्ड मास से तो यही उत्तर राइट होगा। पहले भाग देंगे 2 तिया 6, फिर उसके बाद गुना करेंगे, 4 5 होता है 20, आगे बात करें प्लस का 3 और माइनस का 7 बराबर में 16। अब 20 में 3 को जोड़ा तो आप कहेंगे सर 23 बनेगा, 23 में से 7 घटाएंगे 16 आ रहा है क्या, देखो 13 में 7 गया तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी से यहाँ पर क्या हो रहा है, 16 बराबर 16 बन रहा है। तो बी वाला ऑप्शन ही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 मित्र जिनके नाम दिए बी, सी, डी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो साथियों एग्जाम में आपको समय कैसे बताना है, तुरंत एक वृत्त बनाना और 5 लोगों को केंद्र की ओर मुख करके बिठाना। 3 हो गए, 4 हो गया, और फिर क्या बिठा दो 5। अब कैसे बिठाना कि बी जो रहेगा ठीक है ठीक बाई ओर बैठा है, तो पहले बी सी को बिठा लो, बट सी के जस्ट बाई और बी रहेगा तो सी को मान लो यहाँ बिठा लिया, और बी के जस्ट बाई और रह जाएगा। जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब सी के निकट यहाँ पर दोस्तों जी और एच दोनों नहीं आएगा, ठीक ना। जी एच कहीं ना कहीं इन दोनों जगह में से एक जगह बैठेगा, एच पी के दाई ओर से दूसरे स्थान पर है। तो साथियों अगर मैं पी को यहाँ सेट करूं तो इस दाया इधर होगा, और साथियों एच जो रहेगा पी के दाई और दूसरा तो पहला दूसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा एच आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला था एक आदमी और एक स्थान और बचा है जिसका नाम है जी, तो इसको यहाँ फिक्स कर देंगे। सी के ठीक बाई और कौन बैठा, तो सी के जस्ट बाई और कौन बैठा बी, यानी हमारे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, निम्नलिखित में से अक्षरों के कौन से समूह को दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो साथियों ऐसा जो क्वेश्चन होता है याद रखिएगा, इसमें बराबर बराबर अक्षरों के जोड़े बना लीजिएगा, और साथियों बार बार या तो रिपीटेशन होता है, यहाँ पर कोई प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को लास्ट में सीओडी दिख रहा है, और साथियों यहाँ पर सी और स्लैश डी दिख रहा है, इसका मतलब हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सीओडी का बार बार रिपीटेशन हो सकता है। तो सी के बाद में हम लोग यहाँ पर ओ पुट कर देंगे, और यहाँ पर देखो शुरू में सी लिखा है फिर ओ गायब है, तो सीओडी यहाँ पर कर देंगे, और आखिरी में बीच में 3 और यहाँ पर सी भी गायब है और ओ के बाद में डी भी यहाँ पर गायब है। तो साथियों यहाँ पर रिक्त स्थान में हमने क्या रखा ओ सी, उसके बाद में डी ओ, तो यहाँ पर OCDO इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। यानी 14 नंबर की बात करें तो दर्पण को दोस्तों यहाँ पर दाईं ओर रखा गया है, और दाईं ओर जब दर्पण होता है तो इस चित्र का प्रतिबिंब दायां हिस्सा बाईं ओर घूम जाएगा और बायां हिस्सा दाईं ओर घूम जाएगा। तो साथियों देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति को, सी वाली आकृति इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगी राइट आंसर हो जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक परिवार के 6 सदस्य जिनके नाम दिए PQ RS T और U एक वृत्ताकार मेज पर
एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे तो हमें तुरंत एग्जाम में समय बचाने का तरीका टोटल 6 लोगों को आमने सामने मुंह करके बिठा लेना है, ठीक है ना। तो ये 4 हो गए, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। क्वेश्चन ने कहा एस यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यू के ठीक बाईं ओर किसको बिठा दें, एस को बिठा देना है। और क्यू जो बोला है एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा, तो एस का बायां इधर होगा, क्यू बाईं और दूसरा पहला दूसरा यहाँ पर दोस्तों क्यू हो जाएगा। आगे बोला गया पी आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो साथियों यहाँ पर इन दोनों को बिठाने के लिए आर का यहाँ होना ही संभव होगा। इसके बाईं और दूसरे नंबर पे पी हो जाएगा और एक व्यक्ति और एक स्थान टी हमारे पास बचा। क्वेश्चन ने कहा कि यू और पी दोनों का निकटतम कौन हो जाएगा, तो यू और पी दोनों के बीच में दोस्तों टी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मतलब यहाँ पर हमें एक शब्द दिया ए डबल एफ, उसके बाद में ई सी टी, इफेक्ट का कोड बताया कि जिस प्रकार इफेक्ट को एफ ए उसके बाद में एफ ई और उसके बाद में टी सी लिखा, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ब्राइट को भी लिखा गया BRIGHT, इसको भी उसी प्रकार से क्या लिखा गया RB, उसके बाद में IG और उसके बाद में TH। आगे बात करें तो इसी प्रकार दोस्तों ईदर EI उसके बाद में TH ER, ईदर को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखो यहाँ पर हुआ कुछ नहीं, कोई प्लस माइनस नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पर स्थान बदले, पहले दो अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए और ये अगले दो अक्षरों को उनके नीचे ही लिखा, फिर लास्ट के दो अक्षरों का स्थान आपस में बदला। इसी प्रकार यहाँ भी शुरू के दो अक्षरों का स्थान आपस में बदला और अगले दो अक्षरों को वैसा ही लिखा और लास्ट के दो अक्षरों के स्थान भी आपस में बदल दिए। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी शुरू के दो अक्षरों का स्थान बदलेंगे तो EI का IE हो जाएगा और अगले दो अक्षर TH का स्थान बदल देंगे तो TH ही रहेगा, इनका स्थान नहीं बदलना है, लास्ट दो का बदलना है। तो यहाँ पर बन जाएगा ER का RE, यानी कि दोस्तों IETH उसके बाद में RE इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से इन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो साथियों ऐसे प्रश्न को हमेशा ऑप्शन से किया जाता है, आपको ऑप्शन के अनुसार करना है। तो साथियों यहाँ पर मैं लेता हूं डायरेक्ट सी वाला ऑप्शन और सी वाले ऑप्शन में लिखा 8 और 9 को अगर आपस में बदल दे, मतलब समीकरण में 8 की जगह 9 और 9 की जगह 8 लेना है, तो नया समीकरण बनेगा 9 उसके बाद में प्लस 7 और गुना में 9 की जगह आपको 8 लेना है, भागित 14 लिखा और माइनस का दोस्तों 3 बराबर में 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि पहले बोर्ड मास से गुना भाग को हल करेंगे तो 7 गुना 8 भागी 14 को हल करेंगे, 7 दूनी 14 होता है और 2 चुको 8 यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्लियर, बाकी को ऐसा ही लिख लेना 9 प्लस इधर हमारे पास 4 आ चुका है माइनस 3 बराबर में 10। अब पहले प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 में से 3 को घटाएंगे तो क्या 10 बन रहा है, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर 10 के बराबर 10 हो चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो शुरू से कितने अक्षर इनके एक समान हैं। तो साथियों यहाँ पर TECHN, यहाँ भी TECHN और TECHN और यहाँ पर भी TECHN और यहाँ पर भी TECHN एक समान है, ठीक है ना। अब एन के बाद में अलग देखो क्या, यहाँ पर ओ आया जैसा कि, और यहाँ पर दोस्तों आई है और यहाँ पर भी एन के बाद में आई है और यहाँ भी एन के बाद में आई है और यहाँ पर भी एन के बाद में ओ है। तो आई वाले 1 2 3 नंबर पे आएंगे, तो आई के बाद में कंपेयर कर लीजिएगा, आई के बाद में यहाँ पर सी हैगा और यहाँ पर आई के बाद में यहाँ भी सी होगा और आई के बाद में यहाँ पर क्यू होगा। तो साथियों क्यू बाद में आता है तो ये 3 नंबर पे आएगा। अब पहला दूसरा सी के आगे कंपेयर करिएगा, यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है और सी के आगे यहाँ आई दिखाई दे रहा, तो ए वाला पहले नंबर पे, आई वाला 2 नंबर पे।
अब चौथा पांचवा ओ के बाद में चेक करिएगा, यहाँ पर एल लिखा, ओ के बाद में यहाँ पर पी लिखा। तो यहाँ पर साथियों एल पहले आता है, मतलब ये 4 नंबर पे होगा और पी वाला दोस्तों 5 नंबर पे होगा। याद रखिएगा पहले नंबर पे कौन सा शब्द होगा, दूसरा, दूसरे नंबर पे तीसरा, और उसके बाद में तीसरे नंबर पे चौथा, और चौथे नंबर पे पहला, और पांचवें नंबर पे पांचवा शब्द है। तो 23,415 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को 80 बनाना है और उसी कूट भाषा में चेयर को 78 बनाना है, तो विंडो को कैसे लिखा जाएगा। साथियों समझना यह है कि किस प्रकार से टेबल को 80 बनाया जा सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला से करेंगे T20, A1 और B2, L का क्रम 12, E का 5, इन सबको हम लोग जोड़ देंगे। फटाफट से कितना बन रहा है, आप कहेंगे सर 12 में 5 को जोड़ा 17, 17 में 2 को जोड़ा 19, एक 20 और 20 कितना 40। अब 40 से 80 बनाने के लिए 2 गुना करना पड़ेगा, तो बिल्कुल 80 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग चेयर को हल करेंगे, CHAIR, तो C का क्रम 3, H का 8, A का 1, I का 9 हो जाएगा और R का 18 हो जाएगा। इनको भी जोड़ देंगे दोस्तों, फटाफट से जोड़ दीजिएगा। 9 में 1 जोड़ा 10 और 10 में 8 जोड़ा 18, 3 हो जाएगा कितना 21, और 21 में 18 को जोड़ना है, तो 21 और 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास टोटल 39, और 39 में भी 2 का गुना करें अगर, तो हमारे पास 78 बन रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, विंडो को हल करेंगे। WINDO विंडो का कोड बनाएंगे, तो W का क्रम 23 होता है, I का 9 होता है, N का 14, D का 4, O का 15, W का 23 होता है। इन सब का योग कर देंगे तो बिल्कुल 2 गुना करके हमारा आंसर आ जाएगा। 3 5 8 4 12, 12 4 16, 16 9 25 और 3 हो जाएगा 28। हासिल आया 2, यहाँ 2 1 3, 1 4 और 2 6 और 2 हासिल का 8। 188 में 2 का गुना कर दीजिएगा, तो साथियों 176 हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। तो साथियों यहाँ पर इस पेपर में एक क्वेश्चन में ऑप्शन यानी कि गायब थे, इसलिए एक प्रश्न को हमने छोड़ा है। बाकी 19 प्रश्न बिल्कुल रियल पेपर के प्रश्न थे, और ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आपको एक भी पेपर नहीं छोड़ना है। इससे पहले की शिफ्टों को आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, SSGD 2024-25 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर पिछली शिफ्टों के पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो वहां जाकर पिछली शिफ्टों को भी आप हल कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।